हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आई होप आपकी सीटेट की तैयारी चल रही होगी। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया आपके पास, ऑलमोस्ट 1 मंथ है आपके पास। तो उसी में जो न्यू लक्ष्य एकेडमी है वो आपकी पूरी हेल्प कर रहा है ताकि आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाए, चाहे वो प्रीवियस ईयर है चाहे वो टॉपिक वाइज है। आप न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स जरूर दिया करिए, अपने रिव्यू जरूर दिया करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमें कैसे अपने आप को भी सुधार करना है। ठीक है, तो ईवीएस हम बात कर रहे हैं। ईवीएस के प्रीवियस ईयर तो मैं आपको करा ही रही हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम पैडागोजी के भी क्वेश्चन करा दीजिए। तो पैडागोजी ईवीएस जो आपका मेन रोल अदा करती है पूरे ईवीएस 30 क्वेश्चन में, तो उसी में से कुछ क्वेश्चन आज हम प्रीवियस ईयर के कर लेते हैं जो आपके काम भी आएंगे। कुछ क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ इसमें कुछ नए भी ऐड हैं। तो आप ध्यान से करना, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना खुद भी, और फिर देखना कि आंसर ऐसा क्यों नहीं है। कीवर्ड्स भी समझते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने ईवीएस के पैडागोजी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। all the big cities, ठीक है, all the big cities are facing the problem of environmental pollution as a result। किसकी जो बड़े नगर हैं, बड़े शहर हैं, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको करा के चल रही हूँ। ठीक है, जो बड़े बड़े शहर हैं, नगर हैं, वहां पे वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन समस्या बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे व्हीकल ज्यादा है। द बेस्ट वे एन इंडिविजुअल इन द सिटीज कैन कॉन्ट्रीब्यूट, आप कैसे उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो इसे अपने इंपॉर्टेंट मार्क में डाल लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शन। भाई आप एज अ स्टूडेंट आप कैसे हेल्प करेंगे छोटे बच्चों को, एक टीचर बता रही है बेसिकली ये बात। ठीक है, तो आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक यातायात का व्यवस्था का प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करिए। आगे देख लेते हैं, अक्सर घर से बाहर जाने से ही बचे, नहीं, ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि पोल्यूशन कम करने का कि आप घर से बाहर ही ना निकले। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखना, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्रॉस है आपका, ये भी क्रॉस है। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की, यानी कि इंजन की टाइम टू टाइम जांच कराना, ये बात ठीक है, बट आपको बेसिक चीज देखनी है। ठीक, आपके दोनों हैं, ए और आपका डी, बट आपको अगर बेसिक चीज देखें, आप बच्चों को यही कहेंगे, बच्चों अपने पेरेंट्स को जाके बोलिए या आप भी खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए। तो आपका ए ज्यादा सही है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें ए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है, तो आप हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव से, पहले आप अपने जो नेगेटिव हैं उन्हें बड़ा बड़ा काट दीजिए और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, डैश के अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप्स द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसके अलावा, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है वो कि इसमें से कौन सा नहीं है। बेसिकली अलावा का यहाँ पर आंसर होता है नहीं में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो आपसे पूछ नहीं रहा है, इंग्लिश में तो साफ साफ उसने एक्सेप्ट दिया। ठीक है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में से निम्नलिखित सभी शामिल हैं। कि कौन सा ऐसा कारक है जो आपका विकास से नहीं वृद्धि से है। बेसिकली उसने क्वेश्चन आपसे ये पूछ रखा है। तो शारीरिक गठन, यानी कि फिजिकल जो उसकी फिजिकल है जो उसका, वो किस में शामिल होता है, वो आपका ग्रोथ में शामिल होता है, ना कि विकास में होता है। इसमें आपके विकास के आकार पूछ रखे हैं। संस्कृति भी आपके विकास में हेल्प करती है, शिक्षा की गुणवत्ता भी करती है, और न्यूट्रिशन भोजन भी, यानी कि पौष्टिकता भी करती है। तो शारीरिक गठन होगा इसमें। शारीरिक गठन जो है वो वृद्धि का पार्ट है, ना कि विकास का। तो आपका ए इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना फटाफट से। हम अपने जितने ज्यादा हो सकते हैं आज अपने ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही आप हमारे चैनल पे मैथ्स, सीडीपी, अपना ईवीएस सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीमा लर्न्स एवरी लेसन, सीमा जो है वो हर लेसन को क्विकली रोट मेथड से कर लेती है, यानी कि रट्टा मार लेती है। ठीक है, सीमा प्रत्येक पार्ट को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि जो लीना है अंडरस्टैंड ईच लेसन आफ्टर डिस्कशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जो यहाँ पे शब्द आया है ना, ये हर बार आपको पेपर में दिखने को मिलता है। ये एक आपका इंपॉर्टेंट शब्द है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है कि बच्चा एक आंसर को कई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करे।
है ना, अपने दिमाग में तूफान लाना। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। मस्तिष्क उद्वेलन लिखा हुआ आता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, मस्तिष्क उद्वेलन। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो एक जो सीमा है वो फटाफट रट्टा मार लेती है, और जो लीना है वो सोच समझकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ही किसी चीज को करती है। तो ये कौन सा आपका प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट प्रिंसिपल पूछ रखे हैं आपसे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा प्रिंसिपल है? ये है आपका अंतर संबंधन, इंटररिलेटेड नहीं, ये इंटररिलेटेड नहीं है। ये है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्योंकि सीमा का अलग दिमाग है और लीना का अलग है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, व्यक्तिगत भिन्नताएं। अगला देख लेते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर तो बात ही नहीं हो रही कि पहले वो जनरल चीजें सीखती है और फिर वो स्पेसिफिक की तरफ जाती है, ऐसी तो उसने कोई बात ही नहीं की। और ना ही उन्हें कॉन्टिन्यूटी की बात करी है, निरंतरता की। यहाँ बात हो रही है इंडिविजुअल डिफरेंस की, तो इसका आंसर होगा बी, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग? ठीक है, परिवार के सदस्य बिल्कुल है, समुदाय के सदस्य बिल्कुल है, समाचार पत्र और कक्षा, इसमें देखिए सभी हैं, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें आंसर होगा ए बी सी, इस तरीके से। तो पीडीएफ में शायद वो चीज नहीं डली हुई, तो इसमें जो है अगर आपका नहीं होगा तो समाचार पत्र नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए देखो फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहला जो एनवायरनमेंट है वो अपनी फैमिली से ही लेता है, फिर वो अपने फ्रेंड मित्र स्कूल जाता है, सदस्य समुदाय का सदस्य बनता है, और कक्षा तो है ही। तो समाचार पत्र को इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जा सकता। इसका आंसर होगा आपका ए, बी और डी। यही आपका ऑप्शन था, पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें शायद ऑप्शन पूरे नहीं है, इसका आंसर है ए, बी और डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुड ईवीएस करिकुलम, पाठ्यक्रम की बात हो रही है। ईवीएस का एक अच्छा पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यचारा है, शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द लाइफ एंड ट्रू टू द सब्जेक्ट, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचारा को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब जो भी वो पढ़ रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। पाठ्यचारा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं में से उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? नेगेटिव में पूछ रखा है कि इसमें से कौन सी पूरा नहीं करती है। मीट द अबव द रिक्वायरमेंट, कौन सा डज नॉट, ठीक है, नहीं में इन्होंने पूछ रखा है। यह भय यानी कि डर, फियर और पूर्वग्रह यानी कि प्रीजुडियस, पूर्वग्रह को क्या बोलते हैं? प्रीजुडियस से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। बिल्कुल, जो इन्वायरमेंटल स्टडी है आपकी, वो आपको किसी तरीके के डर की तरफ नहीं लेके जा रही है, और आपका प्रीजुडियस यानी कि ये नहीं कि हम पहले से ही अंदाजा लगा ले कि इसका आंसर ये होगा या ये बच्चा ये सोच रहा है, पहले से ही हम उस पे नहीं वो कर सकते। तो भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त, बिल्कुल मुक्त करवाती है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो फ्री करवा रही है। तो ये सही है आपका आंसर। नहीं में पूछ रखा है, हमें नेगेटिव छांटना है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। बिल्कुल, ये समाज को दिखाता है। एनवायरमेंटल के जो आपका करिकुलम है, किताबों में आपका पूरे समाज का एक दर्पण कहा जाता है, तो ये भी बात ठीक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक को बल देती है, बिल्कुल देती है, बच्चे सीखते ही हैं। शिक्षण अधिगम यानी कि लर्निंग तो हम कर ही रहे हैं। यह शब्दावली और परिभाषाएं, देखो डेफिनेशंस जो हैं उन पे और आपकी टर्म्स पे, इन पे अत्यधिक बल देती है? नहीं, इस पे अत्यधिक बल नहीं देती, अंडरस्टैंडिंग पे देती है, करके सीखो वाली बात है, ठीक है। इस तो आपका जो नहीं पूछ रखा है, इसका आंसर होगा डी। वैसे भी आपका डेफिनेशन, आपका टर्म्स हो गया, आपका लॉजिकल तार्किक सोच हो गया, या आपका रट्टे मारना हो गया, ये सब आंसर नहीं होता है, ठीक है। पूर्ण, ही, भी, इनसे थोड़ा सा बचा करो। ये है नेगेटिव शब्द, यहाँ पे केवल आ जाए, ही आ जाए, भी आ जाए, तो वो आपके आंसर नहीं होते हैं। बट आपने आंसर ही अगर आपने नहीं में देना है तो आपको नेगेटिव छांटना पड़ेगा। तो चारों में से नेगेटिव आपका ये है, डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन आपका क्या कहता है? ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में शिक्षा बिना बोझ के, ये क्या बताता है? ये बताता है कि बच्चे का जो है ना भार खत्म करना है, बच्चे की दिमागी भार खत्म, ना कि उसके स्कूल का, उसकी किताबों का, उसके सिलेबस का भार खत्म करना उसका मकसद नहीं है।
इन्वायरमेंटल बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन ये सिखाता है कि बच्चे के दिमाग का, अगर बच्चे को एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो टीचर कई सारे तरीके उसमें अपनाए और उसको सिखाए। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या करना या नहीं, यानी कि सिलेबस को कम कर देना, नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। अबोध का भार कम करने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा सीख रहा है उसके दिमाग का भार कम करने की जरूरत है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा आधा करने की जरूरत है, नहीं, आधा करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। स्कूल बैग का वजन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि भाई बच्चे किताबें ही 2-4 लेकर आए। ठीक है, बच्चा जो सीखना चाहता है वो सीखे। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड, अबोध का, यानी कि जो सीखने वाला बच्चा है उसके दिमागी मानसिक तौर का भार कम करना है हमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is are important in the constructing knowledge in EVS by the children? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ठीक है, बच्चों का ज्ञान कैसे बनता है, क्या इंपॉर्टेंट है? कंस्ट्रक्टिव टीचिंग की बात करी गई यहाँ पे। बच्चों का सक्रिय भाग, देखिए एक्टिव रहेंगे। अगर टीचर ही सिर्फ बोलता रहेगा, बच्चे पैसिव रहेंगे, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कभी भी नहीं बनेगी, बच्चे किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। तो बच्चे का सक्रिय भाग होना बिल्कुल जरूरी है, अच्छी बात है ये। आगे पढ़ लेते हैं। बच्चों के समुदाय के सदस्य होना, उनको ग्रुप में रखना, ये भी बात ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना का महत्वपूर्ण है, तो पाठ्य पुस्तकें भी जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ये भी बात ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, देखिए ये नहीं है बात, हमें इसलिए नहीं सीखना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव जो दिमाग है बच्चे का वो इसलिए नहीं बनेगा कि वो बच्चा व्याख्या लर्न कर ले, वो तो रटी रटाई बातें हो गई। ठीक है, या परिभाषाएं लर्न कर ले, नहीं। तो इसमें भी आपका जो आंसर है, ये आई थिंक आपका ऑप्शन कंप्लीट नहीं है। इसमें आंसर है आपका ए, बी और सी, ये बिल्कुल सही है। बच्चों के द्वारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जब ही बनेगी जब एक तो बच्चा एक्टिव होगा, पीयर ग्रुप्स में पढ़ेगा और साथ ही साथ अपनी बुक्स को भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए बी सी, ना कि डी। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आई थिंक पीडीएफ में इसके ऑप्शन सही नहीं है, तो ए बी सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंटीग्रेट नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है, इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट क्या है? जब आप कई सारे विषयों को साथ लेकर पढ़ाते हैं। देखिए, जब हम बच्चे को आर्ट सिखाते हैं, यानी कि सबसे पहले बच्चा जब प्राथमिक कक्षा में जाता है तो चित्रों के माध्यम से सीखता है। वही चित्र उसकी बुक, मैथ्स की बुक में भी नजर आते हैं, जिससे वो संख्याएं सीखता है तो बेसिकली चित्र ही है ना। और वही चित्र उसकी भाषा की बुक में भी नजर आते हैं, और वही बुक उसकी ईवीएस, इन्वायरमेंटल और भी सब्जेक्ट्स में नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेटेड किया गया है। जब अब बच्चे को मैथ्स भी सिखाते हैं तो उसकी डेली लाइफ से, कि तुम भाई मार्केट गए, तुमने इतने का सामान लेकर आए, इतने बचे, तो इस तरीके से आप उसको मैथ्स सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा का भी प्रयोग हो रहा है। तो यही ये बात कर रहा है, द इंटीग्रेट नेचर ऑफ ईवीएस, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने, नहीं, संख्याओं की संख्याओं का परिचय देने के लिए नहीं, दी गई सूचनाओं और विवरण से सीखने, पाठ्यचारा के भार को कम करने, ये तो बिल्कुल नहीं है। पहले नेगेटिव देख लेते हैं। हमने किसी भी मैंने अभी बताया ना, बिना बोझ के, उसमें ये नहीं है कि पाठ्यचारा के भार को ही कम कर दो। पाठ्यचारा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, नहीं, भार कम करना इसका मतलब नहीं है। देखो, इसमें क्या कहा गया? शिक्षार्थियों के केंद्रित उपागम का पालन करने, जो शिक्षार्थियों के केंद्र जो सीखना चाहते हैं उस अप्रोच को पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दी गई सूचनाओं जो पहले से ही दे रखी हैं। नहीं, इस तरीके हम नई नई, यानी कि हम संख्या का भी प्रयोग करें, उनके सीखने की अप्रोच का भी प्रयोग करें, तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, बी सी डी आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर है ए। इसमें ईवीएस की जो इंटीग्रेट लर्निंग है वो ये बताती है कि आपको सभी विषयों को साथ लेके चलना है, चाहे वो संख्या है, चाहे वो कोई भी अप्रोच है। ठीक है, तो ये आपका सही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण क्या पढ़ा रही है, वो एयर टॉपिक। एक टीचर है जो क्या पढ़ा रही है, एयर टॉपिक। देखिए ईवीएस के आपको पेडागोजी के कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन वहां पे देखने को आराम से मिलेंगे, भले ही ज्यादा मिल जाए। जो एनसीईआरटी पोर्शन है उसको भी आपको पेडागोजी में बदल के दिया जा सकता है, जैसे आपका थीम का क्वेश्चन है या एनिमल है कि एनिमल टॉपिक क्यों डाला गया, भोजन है। अभी हमने जब प्रीवियस ईयर कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि भोजन से संबंधित क्वेश्चन आपके कितने सारे पेडागोजी में डाल रखे थे। तो आपको डेली 20 से 25 क्वेश्चन आपने पेडागोजी के लगाने ही लगाने हैं ईवीएस के। मैं ईवीएस की बात कर रही हूँ, सभी सब्जेक्ट्स में पेडागोजी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण यानी कि एयर पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में वेट होता है। ठीक है, जो एयर है वो वेट होता है उसमें, वो ये बताना चाहती है। और वह जगह भी घेरती है, स्पेस भी घेरती है। उसके लिए वह उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं, यानी कि जो उसके और भी टीचर हैं वो बताते हैं कि तुम इस तरीके से पढ़ा सकते हो। तो शायद ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, नीचे भी होगा ये क्वेश्चन, देखते हैं। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से भिन्न 4 गतिविधियां सुझाते हैं। तो सबसे बेस्ट पूछ रखी है इन्होंने, तो इसमें सबसे बेस्ट होगी आपकी, पढ़ लेते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। बिल्कुल, इससे पता चलेगा। खाली उल्टा बीकर जो है वो पानी की सतह पर रखें, जिससे पता चलेगा कि इसमें वेट है और ये स्पेस घेर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, नहीं, ये नहीं होगा। गुब्बारे में हवा भरना, लेकिन हवा तो हम भर देंगे, उसमें स्पेस भी हो जाएगा भाई। पहले गुब्बारा बिल्कुल ऐसा था, अब वो फूल के बड़ा हो गया, तो ये तो है, ये बात बिल्कुल ठीक है। गुब्बारे में हवा भरना, उससे भी पता चलेगा। दो भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ के देखें। यानी कि 2 छड़ पे एक गुब्बारे को बांध दिया फूले हुए, और एक को फोड़ के कहा देखो इसने इतना स्पेस ले रखा है और इसका स्पेस खत्म हो गया। यानी कि जो वायु है वो जगह भी लेती है और इसमें वेट भी हो गया। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला और चौथा बिल्कुल ठीक होगा। दोनों से ही हमें वायु प्रकरण के बारे में पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए, पेन चेंज कर लेते हैं अपना कलर। ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जा सकता है। ऑल द फॉलोइंग आर द इंडिकेटिव ऑफ द जर्नल अप्रोच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ईवीएस इन प्राइमरी क्लास एक्सेप्ट फॉर। ठीक है, सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जा सकता है केवल इसे छोड़ के। देखिए ये भी अलावा वाला ही आंसर है आपका, यानी कि नहीं में पूछ रखा है आपसे कि इसे छोड़ के सभी अप्रोचेस हम प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि 1st to 5th में हम लगा सकते हैं। मूर्त से अमूर्त, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे को पहले हम चीजें दिखाते हैं, फिर उसके बाद अमूर्त की तरफ ले जाते हैं। सरल से कठिन, सरल से कठिन की तरफ पहले हम उनको क्या दिखाते हैं, चीजें इजी करके दिखाते हैं, फिर कठिन की तरफ आगे भी बढ़ लेते हैं। स्थानीय से वैश्विक नहीं, हम बच्चों को इस तरीके से नहीं दिखाते। अमूर्त से अमूर्त हम दिखा देते हैं कि पहले हमने चीजों को एब्स्ट्रैक्ट दिखाया, फिर हम उन्हें आगे ले गए। ठीक है, तो अमूर्त से मूर्त भी होगा और मूर्त से अमूर्त भी होगा। तो हमें पहला और चौथा देखना है किस में है हमारा। पहला और चौथा हमें एक साथ बिल्कुल नहीं दे रखा है इसमें। फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड दे रखा है, और ओनली 2 दे रखा है, और 4 दे रखा है। अब हमें कुछ ऐसा छांटना है। देखो गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है आपका, और गलत ये भी नहीं है। अब हमें चीजें ऐसी छांटनी है जो सबसे बेस्ट है। तो मूर से अमूर तो जहां होगा वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम बच्चे को पहले वो चीज दिखाते हैं जो उसको विजुलाइज करके समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए पहला सिर्फ एक ही में है और उसके साथ दूसरा दे रखा है, इसलिए हमें मूर से अमूर्त और सरल से कठिन, यानी कि पहले बच्चों को जर्नल चीजें और फिर उसको डिफिकल्ट पार्ट को हमें दिखाना होगा। तो इसमें पहला और दूसरा आपका सही होगा, तो ऑप्शन होगा आपका बी। कौन सा होगा? ऑप्शन होगा बी। गलत ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें छांटने ही ऐसे हैं तो हमें बेस्ट छांटना है, तो फर्स्ट और सेकंड होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? यानी कि जब आप ग्रुप्स में सीखते हैं, द पर्पस डज ग्रुप्स लर्निंग सर्व इन द ईवीएस क्लासरूम।
क्या उद्देश्य है, क्यों हम बच्चों को कहते हैं भाई अपने ग्रुप में बैठ के सीखो। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग कर देना, नहीं, कि भाई ये बच्चे अच्छे नहीं है और ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, इस तरीके से उनको अलग कर देना, ये उसका उद्देश्य नहीं होता। संयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग, एक्टिव, यानी कि बच्चा, सब बच्चे एक्टिव रहें और उनको कोऑपरेटिव लर्निंग भी मिले, वो एक दूसरे के साथ मिलकर भी चीजें सीखे। भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को आसानी से प्रतिबिंब करना और वर्कलोड को कम करना, नहीं, ये कभी भी आंसर नहीं होता। वर्कलोड करना और छात्रों को आसानी से प्रतिबिंब करना, नहीं। लड़के और लड़कियों को अलग करना, स्टीरियोटाइप की बात यहाँ पर नहीं करनी है, इक्वालिटी से चलना है, संयोग होता है ताकि सभी बच्चे एक्टिव रहकर एक साथ सीखे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए भी गलत है, आपका सी भी और डी भी। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। आप दो ऑप्शन में फंसोगे हमेशा, दो ऑप्शन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब दो ऑप्शन में आपको ये देखना है कि बच्चा उस जगह होता तो कैसे आंसर करना है। आप अपनी तरफ को नहीं, अपने आप को थोड़ा सा साइड में रखना और बच्चे के दिमाग लगा करके, बच्चा होता या शिक्षिका की बात हो रही है, अगर मैं बच्चों को पढ़ाता तो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, वो आपको देखना होगा। और वो चीजें आएंगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आप सोचो कि भाई हम 2-3 दिन पहले पढ़ के चले जाएंगे ईवीएस पेडागोजी, या हाँ बहुत इजी है वहीं पर जाकर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी डेली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पर्पस ऑफ सर्वे, किसकी बात हो रही है, सर्वेक्षण की बात हो रही है, सर्वे की बात हो रही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ सर्वे इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज, समुदाय के साथ अनुक्रिया का अवसर प्रदान करना। बिल्कुल है ही भाई, ठीक है, कि हम बच्चों को बोले कि जाओ अपनी बिल्डिंग में ही कोई एक सर्वे करके आओ, ठीक है, कि किसके परिवार में कितने सदस्य हैं, या भोजन में सब क्या क्या खाते हैं, क्योंकि भोजन एक थीम भी है तो ईवीएस की भी बात कर लेते हैं। तो आप बच्चे को अगर ऐसा काम दे रहे हैं, ठीक है, कि अपने परिवार से ही पूछ कर आना, है ना, तो इस तरीके के काम में आप क्यों दे रहे हैं, ताकि वो जो समुदाय है यानी कि समाज है उसके साथ मिले और उसको अच्छा, उसको समझे कि लोगों के दिमाग कैसे कैसे चलते हैं, कैसे कैसे आंसर आते हैं। ठीक है, बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, नहीं, संवेदनशील बनाना इसमें आंसर नहीं होगा। सूचना के प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, कोई सूचना बच्चे लेकर आए उससे कोई टीचर कुछ करेगी नहीं, वो ये सिर्फ ये चाहती है पर्यावरण अध्ययन में कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समुदाय यानी कि समाज से मिले, ताकि उनका भी डेवलपमेंट जो हो वो अच्छा हो, उनकी भाषा का विकास हो, नए नए शब्दों को सीखे। ठीक है, आकलन के एक अवसर के रूप में उनका उपयोग करना, नहीं, आकलन करना नहीं, ये आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं है, बी है। तो आपका जो आंसर है वो है ए, कि हमें पब्लिक के साथ उनकी डीलिंग करवानी है ताकि बच्चों की जो हेजिटेशन है वो खत्म हो और बच्चे कुछ नया नया सीखते रहे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने इसमें एक दो क्वेश्चन छोड़े भी हैं आपके, क्योंकि वो मुझे पूरे कंप्लीट नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं देख कर कि उसमें ऑप्शन में क्या दिक्कत है तो मैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगी। अभी वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे बिल्कुल सही इसमें पीडीएफ में दे रखे हैं। Which one of the following will be more effective learning experience to emphasize more on social inequalities in EVS class? EVS कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? ठीक है, ईवीएस कक्षा में, क्वेश्चन समझो दोबारा से, देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझना पेपर में भी। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं, किसकी बात कर रहा है वो, असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए कौन सा अधिक प्रभावी होगा? संबंधित मामलों पर एक वीडियो फिल्म दिखा देना। भाई कोई भी, अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि भाई आप समाज में लड़का लड़की है या छोटी जात बड़ी जात, इस तरीके से हम कुछ भी बच्चों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वालिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? समस्याओं पर, कोई भी समस्या है, चाहे वो आपकी सफाई से समस्या है या इक्वालिटी से है, कोई भी XYZ समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखा देना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, समस्याओं तक तो उनको लेके जा नहीं सकते हैं।
है ना। संबंधित मामले समस्याओं पर विशिष्ट भाषण देना, भाषण नेगेटिव शब्द है, भाषण सिर्फ मैं एक्टिव होकर चली जाऊं, बच्चे पैसिव बैठे रहे और उससे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। संबंधित मामलों पर विविध प्रतियोगिता करवा देना, नहीं कंपटीशन नहीं होगा। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, उनसे कहना कि बच्चों इस चीज को समझो और इसके ऊपर बाहर मतलब अपने ऊपर खुद लेके सोचो, ठीक है। चाहे वो आप रोल प्ले करवा देना, नाटक करवा दो, अपने ऊपर का मतलब ये नहीं है कि उनको वैसा बना दो, कि उनको रोल प्ले करवा दो, ठीक है, ड्रामा एकांकी वगैरह बुलवा दी। तो इस तरीके से बच्चे उनको प्रॉब्लम को दिखाएंगे तो देख के खुद वो समझेंगे कि हमने जो प्ले किया था। तो ए और डी आपका सही है। तो ज्यादा अगर बात करें तो डी, डी में बच्चे खुद एक्टिव होके काम कर रहे हैं, उनपे खुद वो रोल प्ले वगैरह कर रहे हैं, तो डी आपका सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए। टू मेक चिल्ड्रन अवेयर, किसके बारे में अवेयर करना है बच्चों को, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल के बारे में, ईंधनों के बारे में। तो टीचर कैन, टीचर क्या कर सकता है, टीचर क्या करेगा, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, भाई कहेगा चित्र बना दो, नहीं। विभिन्न बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह देना, नहीं, ठीक है। सूची बनाने से उन्हें कुछ रटी रटाई बातें जो उन्होंने पढ़ी हैं सिर्फ उनको वही पता चलेगा। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने लाना पॉसिबल नहीं होता है कि फ्यूल ही कक्षा में लेके आए, वो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है। एक लघु, एक छोटी फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले, ठीक है, संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करना। जहां पर भी आपका चर्चा, परिचर्चा, डेली लाइफ, अवसर, अनुभव, एक्सपीरियंस, ये सब आपको मिले, ये शब्द आपको देखने को मिले, तो आपका आंसर 99% वही होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों के साथ चर्चा करना और उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री दिखा देना, ताकि बच्चों को समझ में आए कि कितने टाइप के फ्यूल्स होते हैं और कौन सा हमारे घर में किचन में यूज हो रहा है, जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लास, प्राइमरी क्लास की बात हो रही है तो अपने दिमाग को आपने कहां पे लेके जाना है, प्राथमिक कक्षाओं की तरफ ही लेके जाना है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लास हैव अ लॉट ऑफ अल्टरनेट conception in many topic like living, non living, water cycle, plants, etc. ये सारे टॉपिक वो हैं जो हम फर्स्ट टू फिफ्थ तक पढ़ते हैं, ठीक है। These source of this alternate concept can be, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र इत्यादि, इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। प्राथमिक कक्षा में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरण यानी कि अनेक टॉपिक हैं, तो कौन से स्रोत बेस्ट हो सकते हैं। परिवार एवं समुदाय से वो सीखता है, पाठ्य पुस्तक व अन्य पुस्तकें, शिक्षक भी है, कहानियां और कविताएं, सही विकल्प को चुनिए। अब देखिए सारे ही ऑप्शन हमें सही नजर आ रहे हैं, अब हमें अच्छे अच्छे छांटने हैं इसमें से बेस्ट कौन से हैं। प्लांट्स के बारे में, हमारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में परिवार व समुदाय से पता चल जाता है। नहीं इसको टच मत करो, ये तुम्हें खा लेगा, क्योंकि जैसे बच्चा एक डॉग को टच करने जा रहा होता है तो मम्मी या पापा या घर के कोई भी उसको रोक देते हैं। समुदाय में जाता है यानी कि समाज से फ्रेंड्स बनाता है, तो फ्रेंड्स भी उसको प्लांट्स के बारे में या वाटर साइकिल या किसी भी के बारे में बात कर सकते हैं। और जब वो पाठ्य पुस्तकों व अन्य पुस्तकें पढ़ता है तब भी उसके ज्ञान में वृद्धि होती ही है। शिक्षक भी एक अच्छा रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। कहानियां और कविताओं से आपका इनका इतना नहीं पता चलता, ठीक है। तो कहानियां कविता को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगी, जहां पर होगा आपका ए बी और सी। देखो ए बी सी तीनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सी को कहीं पे भी नहीं डाला है, डी के साथ तो डाल रखा है, लेकिन डी आपका गलत होगा। तो हमें छांटना होगा इस तरीके से जिसमें डी ना हो। तो आपका आंसर होगा ए और बी, ठीक है। परिवार एवं समुदाय और पाठ्य पुस्तक व अन्य पुस्तकें, ठीक है। तो सी भी इन्होंने कंसिडर नहीं कर रखा, या तो इसका आंसर होगा आपका चारों ही, क्योंकि सी भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शिक्षक भी होने चाहिए, ठीक है। तो मैं शिक्षक को यहाँ पे गलत नहीं करूंगी, शिक्षक आपको सिखा तो रहे हैं, है ना, अप्रोच तो बढ़ा रहे हैं, तो आप इसका आंसर ए बी सी डी ही लगाइए, तो हम डी को कंसीडर कर लेते हैं। कहानी और कविता सही विकल्प को चुनिए, ये भी हम डाल लेते हैं क्योंकि सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो सी को तो हमें देखना ही देखना है, और सी अलग से किसी के साथ है ही नहीं। तो हमें ए बी सी डी इसके चारों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस। देखो फिर से एंगेज की बात करी गई है। मैंने आपको अपने जो प्रीवियस ईयर करा रही हूँ उसमें भी बताया था कि ईवीएस में 5E लर्निंग आपकी होती है, जिसमें आपका 5E में एंगेज शामिल करना, एक्सप्लोर करना, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखना ताकि आपको पता चले एंगेज शब्द वहां से लिया गया है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन दे रखा है। पाठ्य पुस्तक का पठन करना, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं देना, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कक्षा निर्देशन, ठीक है, कक्षा निर्देशन में नहीं होगा। किस्से कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन करना सबसे प्रभावशाली है आपका किस्से कहानियां, यानी कि बच्चों को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना, जो उन्होंने घर पे सीखा हुआ है। सबसे बेस्ट अगर हम इसमें बात करें तो इसमें होगा फोर्थ आपका, पाठ्य पुस्तक का पठन सिर्फ करके आप नहीं सीख सकते, बच्चों को एंगेज नहीं कर सकते। कहानियों के माध्यम से बच्चा एंगेज होगा। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आज हमारे ईवीएस के कुछ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन हुए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से आपके जब तक आपका एग्जाम होगा कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ईवीएस पेडागोजी के, और जिसके आंसर आप खुद भी देने की कोशिश करना। और अपनी तैयारी बढ़िया रखिए, प्रीवियस ईयर करते रहिए, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ अपने पेडागोजी के क्वेश्चन ईवीएस में करते रहिए। आपका सीटेट डेफिनेटली क्लियर होगा, अच्छे स्कोर से होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।